गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। कल हमने फर्स्ट 10 हमारी जो टेक्स्ट बुक्स में से फर्स्ट 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। 11th, एन इम्प्रेशन दैट कैन नेवर बी इफेस्ड। कोई ऐसा इम्प्रेशन जिसको आप कभी मिटा नहीं सकते, जैसे अमिट छाप हम छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ आपसे कहूँगा कि आप उनको भी ले सकते हैं जिसको मिटाया जा सके, दैट कैन बी इफेस्ड, तो उसको हम कहेंगे इफेसेबल। और एक ऐसा इम्प्रेशन जिसको कभी मिटा नहीं सकते, जैसे अमिट छाप है, तो हम कहेंगे इनइफेसेबल। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, INEFFACEABLE। उसके बाद 12 नंबर, नोट टू बी सीन विद ह्यूमन आइज, जिसको आप मानव की आंखों से नहीं देख सकते, यानी हम अपनी आंखों से जिसको नहीं देख सकते, जिसको हम देख सकते उसको हम विजिबल बोलते हैं, दैट कैन बी सीन बाय ह्यूमन आइज। और जिसको नहीं देख सकते उसको हम कहेंगे इनविजिबल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे कितने सारे वर्ड्स जो हैं वो उसके इन लगने से बन रहे हैं यहाँ पर। और तो यहाँ पर हम दोनों तरह से कोशिश करेंगे कि हमें उसके का एंटोनिम्स भी समझ में आ जाए कि नहीं, दैट कैन बी सीन जिसको देखा जा सकता है, जो नहीं देखा जा सकता उसको क्या कहेंगे। तो हम दोनों तरह से सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम नंबर 13 पे, समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा न जा सके। पहले हम इसको करेंगे कि जिसको समझा जा सके। अब इंग्लिश में वर्ड होता है कंप्रीहेंड, वर्ब होती है जिसका मतलब टू अंडरस्टैंड। वो समझने के योग्य होता है तो कंप्रीहेंसिव बोलते हैं हम इसको। और जिसको समझा ना जा सके, जो समझने के काबिल जो ना, जिसको हम मानते हैं, तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्रीहेंसिव। स्पेलिंग होगी INCONPREHENSIVE। नेक्स्ट 14 नंबर, साउंड दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, एक आवाज़ जो अच्छी तरह से सुनी जा सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिबल, AUDIBLE। जिसको आप अच्छे से सुन सकते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ऑडिबल। जैसे हम कहते हैं कि हमें ये वॉइस जो है वो ऑडिबल है, सुन सकते हैं जिसको आप। नेक्स्ट है नंबर 15, वैल्यू दैट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, यानी जिसकी आप कीमत नहीं लगा सकते, आप एस्टिमेट, उसका अंदाज़ा, उसको आंक नहीं सकते, तो उसको हम कहेंगे, यहाँ पर फिर से मैं कहूँगा कि हम पहले देखेंगे जिसको आप आंक सके, जिसका आप अंदाज़ा लगा सके, उसको हम कहेंगे एस्टिमेबल। और इसका विपरीत क्या बन जाएगा, जिसको नहीं कर सकते तो हम कहेंगे इनएस्टिमेबल। स्पेलिंग है INESTIMABLE, इनएस्टिमेबल। नंबर 16, वैल्यू दैट इज बियॉन्ड ऑल प्राइस, एक ऐसी कीमत जो सभी कीमतों से परे है, या जिसको हम हिंदी में अमूल्य बोलते हैं, जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, तो उसको अंग्रेजी में हम कहेंगे, जिसकी कीमत लगाई जा सकती है उसको हम कहेंगे वैल्यूएबल। और जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती इसको हम कहेंगे इनवैल्यूएबल। स्पेलिंग में कुछ बता देता हूँ, INVALUABLE, इनवैल्यूएबल। नंबर 17, समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन, कोई चीज जिसका घटित होना निश्चित है, यानी जिसको कि आप टाल नहीं सकते, जिसके घटित होने को रोका नहीं जा सकता, उसको हम कहेंगे इनएविटेबल। स्पेलिंग बोल रहा हूँ मैं, INEVITABLE, इनएविटेबल। जिसको आप टाल सकते उसको हम एविटेबल बोलेंगे, जिसको आप नहीं टाल सकते, कोई ऐसी चीज़, कोई सी दुर्घटना घटना, तो उसको हम कहेंगे इनएविटेबल चीज़ थी वो। नेक्स्ट, समथिंग विच इज एंटायरली बियॉन्ड बिलीफ, एक चीज़ जो आपके
विश्वास से परे है, जिसको हम कहेंगे अविश्वसनीय, आप विश्वास नहीं कर सकते। तो पहले हम देखेंगे कि जिस पर विश्वास कर सकते उसको हम अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्रेडिबल, CREDIBLE। तो जिस पर विश्वास नहीं कर सकते, जो कि विश्वास से परे है, अविश्वसनीय, उसको अंग्रेजी में हम कहेंगे इनक्रेडिबल। स्पेलिंग है INCREDIBLE। पॉइंट नंबर 19, that which is impossible to describe adequately, जिसको आप उचित ढंग से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, असंभव हो जिसको, तो ऐसे शब्द को हम इंग्लिश में दो नामों से पुकार लेते हैं। एक तो हो जाएगा आपका इनडिस्क्राइबेबल, स्पेलिंग है INDESCRIBABLE, इनडिस्क्राइबेबल। दूसरा है इनएफेबल, स्पेलिंग है INEFFABLE। उसके बाद नंबर 20, दैट विच कैन नॉट बी एस्केप्ड फ्रॉम, जिस चीज से बचा नहीं जा सकता, उसके लिए भी इंग्लिश में दो वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करे जा सकते हैं। जिससे बचा जा सकता है इसको हम कहेंगे एस्केपेबल, एस्केपेबल सॉरी, ESCAPABLE। तो जिससे नहीं बचा जा सकता, इन लगा करके हम इसको विपरीत बना लेते हैं, इनएस्केपेबल, INESCAPABLE। एक दूसरा वर्ड और यूज हो सकता है इनलेक्टेबल, INELUCTABLE। नंबर 21, conduct which can by no means be defended, एक ऐसे एक्शन को जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, जिसको किसी भी तरह से आप उचित नहीं ठहरा सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो उसको हम कहेंगे, पहले हम देखेंगे जिसको आप डिफेंड कर सकते उसको हम डिफेंसिबल बोलते हैं, DEFENSIBLE। तो जिसको डिफेंड नहीं करा जा सकता किसी तरह से, उसको हम इनडिफेंसिबल बोलते हैं, INDEFENSIBLE। नंबर 22, precedent that cannot possibly be applied to the present shoot, जो चीज किसी के ऊपर लागू नहीं हो सकती, प्रेजेंट कोई शूट है उसके ऊपर, तो उससे पहले प्रेसिडेंट दैट कैन नॉट पॉसिबली बी अप्लाइड टू द, तो कोई चीज, कोई प्रेजेंट किसी चीज के ऊपर लागू नहीं हो सकती, जो लागू हो सकती है उसको हम इंग्लिश में एप्लीकेबल के नाम शब्द से यूज करते हैं। तो जो उस पर लागू नहीं होती किसी भी चीज के ऊपर, चाहे वो कोई नियम है, कोई और चीज है, तो उसको हम इंग्लिश में इनएप्लीकेबल शब्द से जानेंगे। स्पेलिंग है INAPPLICABLE, इनएप्लीकेबल। आप कोशिश करें कि जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं इनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करें और इनके कोई ना कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, ताकि ये आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहे। मैं पॉइंट नंबर 23 पे को डिस्कस कर रहा हूँ अब। someone who does not pay attention, कोई जो अटेंशन पे नहीं करता, ध्यान नहीं देता। अब जो ध्यान देता है उसके लिए अंग्रेजी में हम कहेंगे अटेंटिव, ATTENTIVE। तो जो असावधान है, ध्यान नहीं देता, तो उसको हम अंग्रेजी में इनअटेंटिव कहेंगे, INATTENTIVE, इनअटेंटिव। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 24, समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो चीज महत्वपूर्ण होती है उसको अंग्रेजी में हम सिग्निफिकेंट शब्द से जानते हैं, स्पेलिंग SIGNIFICANT, सिग्निफिकेंट। तो कोई चीज आपके लिए अनइम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको हम इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं।
अब इसकी स्पेलिंग हो जाएगी INSIGNIFICANT, insignificant. Point number 25. Things which were so much like one another that it could not be said which was which. कोई दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं, आप इसको ये नहीं कह सकते कि कौन सी क्या है, यानी जिनके बीच अंतर नहीं किया जा सकता। अभेद्य हिंदी में एक शब्द हो सकता है इसके लिए, तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल। स्पेलिंग है INDISTINGUISHABLE, क्योंकि जिसमें हम अंतर कर सकते हैं उसको डिस्टिंग्विशेबल बोलते हैं, तो जिनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं किया जा सकता उनको हम इनडिस्टिंग्विशेबल बोल लेंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो उसके बाद हम कल आगे करेंगे। थैंक यू।